मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार फोन आ जाते हैं कि सर पिता और पुत्र के आपस में विचार मेल नहीं खाते। देखिए सर, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कहां से मकान में देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो 45 एनर्जी फील्ड है, ये अपना गेम इस तरह से गेम करते हैं कि आदमी सोच ही नहीं पाता, महसूस ही नहीं कर पाता कि एक्चुअल में ये हो कहां से रहा है। सर, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान तो एक कठपुतली है, उसको जो भी गेम खिला रहे हैं ये 45 एनर्जियां ही होती हैं। अब देखो, पिता और पुत्र, तो पिता क्या है? ज्योतिष में सूर्य, वास्तु में सूर्य कहाँ है? ईस्ट में। अगर यहाँ किसी प्रकार का दोष आ जाता है तो पिता और पुत्र के विचारों में मतभेद पैदा हो जाता है, या तो पिता को लेकर समस्या या पिता से समस्या, हड्डियों की प्रॉब्लम, दाईं आंख की प्रॉब्लम। और दूसरा अहम पॉइंट कहाँ है? अब देखो, पिता और पुत्र का जब भी द्वेष के बारे में बात चलेगी, विचारों के मतभेद के बारे में अगर बात चले, तो आदमी ईस्ट की तरफ घुस जाता है। लेकिन एक्चुअल में दूसरा टर्निंग पॉइंट कहाँ है जहां से ये जन्म लेता है? तो नॉर्थ पार्ट में N5 यानी सोम नाम के देवता है। अगर यहां एंट्री आ जाती है किसी भी तरह से, अगर यहां एंट्री आ गई तो पिता और पुत्र के बीच में द्वेष पैदा हो जाएगा, विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा, धार्मिक स्वभाव की प्रवृत्ति बन जाती है, ज्यादा पूजा पाठ में घुस जाता है, धार्मिक स्वभाव बन जाता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। पैसा तो देती ही एंट्री, लेकिन द्वेष भी पैदा करती है, दिखावा भी पैदा करती है। ये एक्चुअल में जैसा होता है वैसा वो होता नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप देखना, इस वीडियो को सुनने के बाद में तो आपको पता चलेगा कि ये एक 100% फैक्ट बात है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को इतनी गहराई से सिखाया जाता है कि आपको और कहीं कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमसे जुड़े वही आदमी जो एक्चुअल में सीखना चाह रहे हैं। देखो, अब आजकल क्या हो रहा है, पैसा भर देते हैं, सीख लेते हैं, है ना, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होते। तो प्लीज ऐसे की हमें कोई जरूरत नहीं है। वही आदमी कोशिश करे एडमिशन लेने की जो हकीकत में वास्तु को जानना चाह रहे हैं, गहराई से जानना चाह रहे हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या आ गया तो क्या हो जाएगा, ये सब ग्रहों का और वास्तु का ही कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ उनसे रिलेट करो, सामान क्या है, उस दिशा के ग्रह क्या है, आपको हकीकत नजर आएगी अपने आप। तो वास्तु को तो सिर्फ समझना है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इस शास्त्र की तरफ बढ़ावा तो बहुत मिला। अब देखो, बड़े बड़े ज्योतिष हैं, मैं किसी को देखो या नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाह रहा। दरअसल वो ज्योतिष के फील्ड में तो बहुत बड़े मास्टर हैं, लेकिन वास्तु का लेवल भी लगा कर घूम रहे हैं वो। उनको यही नहीं पता वास्तु की बारीकियां क्या होती हैं। तो सर, मैं यही कहूंगा कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बने।
अब ज्योतिष में इंटरेस्ट है, लेकिन देखा कि वास्तु का चलन बहुत ज्यादा हो गया, तो क्लाइंट को कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर वो मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े ज्योतिष जिनका मैं बोल रहा हूँ, जिनके एकदम से वीडियो डाला तो एम में चले जाते हैं, वो वाले ज्योतिष। ज्योतिष के तो वो बहुत बड़े प्रखंड पंडित हैं, मास्टर हैं, लेकिन वास्तु का सब्जेक्ट भी कोई छोटा नहीं है। अगर कोई बोल रहे जी ज्योतिष बड़ी या वास्तु बड़ा, तो मैं ये कहूंगा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ज्योतिष सारी वास्तु में ही समाई हुई है। कोई बोले जी 9 ग्रह पहले आए, तो सर ग्रह भी तो स्पेस में ही आए हैं ना। पंच तत्वों में स्पेस तो एक सबसे विराट तत्व है। तो सर सारी ज्योतिष वास्तु के अंदर ही समाई हुई है। सिर्फ पकड़ है उसको पहचानने की, उसको जानने की, उसको महसूस करने की। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।